चलिए मैं इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा हापुड़ से मिस्टर निशु जी, जोरदार तालियों के साथ निशु जी को यहाँ पे सभी लोग स्वागत करेंगे निशु जी का जोरदार तालियों के साथ। पहले क्या करते थे और क्यों? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी? बहुत बढ़िया। कोरोना काल कैसा रहा सभी का? किसी का जैसा रहा होगा पता नहीं, लेकिन मेरा बहुत अच्छा रहा। क्या बात है? कोरोना काल मेरा बहुत अच्छा रहा। मैं स्वस्थ भी हूँ, बढ़िया भी हूँ। और कोरोना काल में तो मेरे को कोरोना का कोई किसी भी तरह से, क्योंकि इम्यूनिज खा रहा हूँ, रोज 4 खाता हूँ बहुत अच्छे से। धनवंतरी स्टार्ट की थी मैंने एज ए पेशेंट। पहले पेशेंट था, सोराइसिस का पेशेंट था और बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में था। पहले मेडिसिन फील्ड से था, मेडिकल स्टोर पे रहता था, दवाइयाँ काफी खाई लेकिन ठीक नहीं हुआ। जब ठीक नहीं हुआ तो फिर रिसार्च सर मिले, डायमंड सर हैं आज, तो उन्होंने मेरे को दवाइयाँ दी। जब उन्होंने दवाइयाँ दी मेरे को, तो पहले महीने जैसे मैंने दवाइयाँ खाई तो बहुत ज़्यादा मतलब निकल के आ गई थी, बहुत ज़्यादा बाहर आ गई, मतलब ठीक होने की बजाय बाहर आ गई। तो मैंने इनको पकड़ के, एक दिन मेरे को ये मिले तो इनको मैंने पकड़ के इनको मतलब बहुत सुनाया कि ये ठीक करने की बजाय मेरे को बाहर कैसे निकल गई। बोले कि तुम इनको खाओ, ये ठीक हो जाएगी। तो अगले 15-20 दिन में वो ठीक होती चली गई। मतलब मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं कपड़े भी नहीं पहनता था, लेकिन धीरे धीरे मैं ठीक होता चला गया। ठीक हो गया, फिर मैं ये मेरे को सेमिनार में लेके गए, रामनगर में इस तरह का सेमिनार होता है, सेमिनार में लेके गए। तो वहाँ पे जाके पता चला कि यहाँ से तो हम पैसे भी कमा सकते हैं, मतलब बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुँच सकते हैं यहाँ पे। मतलब ठीक होने के साथ में मेरे को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया वहाँ पे। फिर मैंने डिसीजन लिया कि यहाँ से एक डायमंड भी बनना है, पर्ल भी बनना है। पर्ल आज की डेट में अब रूबी भी बनने की कगार पे है, फिर डायमंड भी बनना है। बहुत थैंक यू। इसी कड़ी में एक और आवाज पाल रहे हैं हमारे हापुड़ से मिस्टर अजीत सिंह जी, जोरदार तालियों से अजीत सिंह जी। दोस्तों ये पहला अचीवमेंट का लेवल है। आज आपको पहले लीडर से मिलवाते हैं, टाइम रहा तो कल और लीडरों से मिलवाएंगे। साथियों नमस्कार। नमस्कार। आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इस कोरोना काल के इस दुखदाई समय के बाद। मैं बहुत दिन से इस लम्हे का इंतजार कर रहा था कि कब जल्दी से मीटिंग लगे और कब एक माहौल बने। जैसा भी मथारू सर ने बताया कि संगत की रंगत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये जो हमारी संगत है, कंपनी है, ये हमें एक इम्पल्स देती है आगे जाने का। चलिए मैं बता देता हूँ अपने बारे में। अभी मैं पर्ल लेवल पे हूँ, लगभग 2.5 साल मुझे हो गया है और बहुत ही जल्दी मेरा रूबी क्लियर होने वाला है। रमन सर के मार्गदर्शन और मेरे ग्रेट अपलाइन श्री अजय शंकर जी शर्मा के मार्गदर्शन में मेरा कार्य चल रहा है। मैं धनवंतरी में किस लिए आया था, इत्तेफाकन से क्या हुआ, मैं 10 साल मैंने की नौकरी करी और बहुत अच्छी नौकरी की। तो उसके अंदर कुछ परेशानियां ऐसी आती रही जिस वजह से मुझे ऐसा लगता था हम नौकरी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आखिर कब तक ऐसे चलेगा। हमेशा ऐसा लगता था कब तक ऐसे चलेगा, आखिर कब तक। तो इत्तेफाकन क्या हुआ, मेरा मोबाइल बस के अंदर चुर गया। मैं जयशंकर शर्मा जी के पास गया, क्योंकि कचहरी में बैठते कि भैया ये कुछ रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराओ ताकि कुछ काम बढ़ सके आगे। इन्होंने पूछा भाई परेशान कैसे, मैंने बोला भैया ये बात है। इन्होंने मुझे धनवंतरी का प्लान बताया, मैंने बोला भैया मुझे कमाना है, ऐसे ऐसे कमाना है, नौकरी से अगर कुछ होता तो बताओ। मैंने पार्ट टाइम किया ये काम 2018 से 19 और 2019 से ले मैंने ये काम फुल टाइम कर लिया और धीरे धीरे चीजें बहुत बढ़िया स्मूथ तरीके चल रही हैं। पर साथियों देखिए, मैंने आपको बताया कि देखिए इस चीज का एक सिस्टम है जो मुझे मेरे अप्लायंस के थ्रू मिल रहा है। अगर हम उस सिस्टम से चले जाएंगे ना, हर चीज का एक दस्तूर होता है। हम यहाँ बैठे हैं, जैसे एक एग्जांपल अजय शंकर जी शर्मा बहुत अच्छा बताते हैं कि जैसे पानी की बोतल है, इसमें से मैं पानी गिराऊं, यहाँ गिराऊं वो भी नीचे आएगा, दिल्ली में गिराऊं वो भी नीचे आएगा, ठीक है। यानी कि धरती पे इसका एक ही नियम है गुरुत्वाकर्षण का कि ऊपर से जो गिरेगी चीज नीचे आएगी। उसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग का भी एक दस्तूर है, एक नियम है। बस हमें उन नियमों को फॉलो करना पड़ता है। मुख्य नियम उसमें है कि अपने प्लान को बखूबी दिखाना सीख लें और निता प्रति आप प्लान दिखाएं, क्योंकि प्लान ही इस काम की बैकबोन है। अगर आप प्लान नहीं दिखाएंगे, आपका बिजनेस बिल्कुल भी उस रफ्तार से नहीं चल पाएगा जिस रफ्तार से आप चलाना चाहते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ प्लान्स जो होते हैं आपके, वही आपके नंबर ऑफ प्लान्स आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स को निकाल के लाएंगे, बिजनेस को आपके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देंगे। चलिए मैं बस यही स्टॉप लगाता हूं ताकि और लोग बात कर सकें। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू अजीत जी। एक मिनट रुकिए, पहले किस जॉब पे थे, थोड़ा सा लोग जानना चाहेंगे किस पैकेज पे थे और किस जॉब पे थे। मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को। जी जी बिल्कुल। तो साथियों, रमन शर्मा जी ने हुक्म किया तो देखो हुक्म की पालना बहुत जरूरी है। मैं पहले एक IT कंपनी में काम करता था और मैंने 10 साल काम किया और बहुत अच्छे से काम किया।
लगभग लाख रुपए की नौकरी थी, जो मैंने सन 2019 के अंदर जिसको परित्याग करके मैं फुल टाइम धर्ममंत्री में आया। बहुत बढ़िया। तो क्योंकि मैंने पहले ही दिन से जब इस चीज को मैंने देखा, 10 साल से मैं सोचता था आखिर कब तक, हमेशा मतलब कई पड़ाव जिंदगी में आए कि भाई क्या करना आखिर कब तक ये चलेगा। तो हमेशा मैं नई चीज की तरफ सोचता था कि भाई इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो मैंने जब अजय शंकर जी से बात की, इन्होंने मुझे प्लान दिखाया, सारी चीजें मैंने समझी, उसी दिन मैंने डिसीजन में लिया कि ये काम अपने को जता रही है, मेरे को ढंग से करना है। तो मैंने उसी रात को 7 आईडी से अपना काम चालू करा। धीरे धीरे करके मैंने स्ट्रक्चर सेट किया अपना, ऊपर की 22 आईडी लगाई और नीचे अब धीरे धीरे मेरा नेटवर्क बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है। लगभग 200 किलोमीटर के एरिया में बिजनेस मेरा फैल चुका है और फैलता जा रहा है, बहुत बढ़िया। जहाँ पर मुझे एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने मिलते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। पर ये सब हो रहा है अपने अप्लायंस की मार्गदर्शन में ही। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अजय शंकर शर्मा जी का और रमन शर्मा जी का। जैसा बताया मतारो जी ने कि भैया जो रमन की टीम में नहीं चलेगा वो कहीं नहीं चलेगा। थैंक यू जी। इसी कड़ी में एक और पर्ल है हमारे बीच में, दीपक सोलंकी जी। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से दीपक सोलंकी जी का स्वागत किया जाए। ये अपने पर्ल लेवल को बारे में कुछ विस्तार से बताएंगे कि कैसे कैसे अचीव किया और इससे पहले क्या करते थे। थैंक यू दीपक जी। थैंक यू सर। मैं यहाँ आने का मकसद मेरा सिर्फ एक ही था कि मैं अपने आप को किस तरह से सही रख सकूँ, क्योंकि मैं और मेरे परिवार में कुछ ऐसी परेशानी थी जिन परेशानियों से जूझते हुए जो अपने एक इनकम को कहीं जाके अचीव करने मौके पे पहुंचता बंदा और वहाँ जाके बीमारी से ग्रसित हो जाता है। ना तो इनकम रहती है ना ही पैसा रहता है। वही कंडीशन मेरे साथ हुई। मेरे पिताजी की तबीयत ये थी कि नोएडा शारदा से दिल्ली से यहाँ से बोलिए जाओ ये इनका सेवा पानी करो, इनका कुछ नहीं हो सकता। उन्हीं की मेहरबानी ये थी कि हमारे एक सीनियर ये हैं मंजी चौधरी जी, इन्होंने बताया कि भैया इस बीमारी का इलाज हो सकता है। मैं सर डायबिटीज का कोई इलाज नहीं है और इसके साथ साथ इनको इन्फेक्शन भी है बहुत ज़्यादा। डॉक्टर ने बोल दिया महीना आप 10 दिन सेवा पानी करो, बस बच्चों के बीच में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके साथ में जब मैंने इन्होंने सोचा कि भाई जब ये बोल रहे हैं तो हो सकता है कुछ तो होगा, तो पहली मीटिंग रामनगर की और डॉक्टर बख्शी जी के द्वारा मुझे वहाँ पे कुछ देखने को मिला, सुना और समझा। उसी की मेहरबानी आज पिताजी पूरी तरह ठीक है और आज उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ जो आज अपना ये मंत्री फुल टाइम कर रहा हूँ और आज अपना बहुत जल्दी होने जा रहा है। थैंक यू दीपक जी। एक और पल हमारे बीच में है जो मेरठ से बिलोंग करते हैं और जिन्होंने एज ए पार्ट टाइम एज ए टीचर टीचिंग के साथ साथ बिजनेस को डेवलप किया, मिस्टर के पाठक जी। तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से के पाठक जी का स्वागत किया जाए। थैंक यू सर। मेरा नाम कृष्णकांत पाठक है और मैं इससे पहले लेक्चरर था जी एमटी कॉलेज में और मेरी मम्मी के हाथ में उठता था, दर्द रहता था। तो मुझे भाई साहब, वैसे मैं पहले जानता था, मैं मुझे नहीं पता था भाई साहब इसमें काम कर रहे हैं विक्रांत तोमर जी। तो कहा मैंने भी, उन्होंने मुझे कहा कि ये दवाई चलाइए, इम्यूनिटी से मतलब भी रहता था उनके और तेल और थोड़ी, तो मैंने वो यूज़ कराया। मुझे लगा हाँ भाई ठीक हो गया है। तो उन्होंने कहा चलो इस साल आप इसके साथ साथ पार्ट टाइम ये भी करते रहो। फिर मैं ही पार्ट टाइम करता रहा। वैसे भगवान वैसे देखा जाए तो अभी तक मैं पार्ट टाइम ही कर रहा था। अब मैं ये कोरोना काल के समय में मेरी नौकरी 5 महीने की सैलरी नहीं थी, तो मैंने सोचा छोड़ ही दूंगा मैं पढ़ाना। बहुत बढ़िया। अब टीचर से डॉक्टर ही बन जाएंगे भैया। अब टीचर बहुत 22 साल तो पढ़ा लिया है, कुछ मिला नहीं इसमें। 20-22 हज़ार की नौकरी तो ऊपर कोई देता नहीं, भैया छोड़ दो पढ़ाना। तो मैं भगवान चाहता हूँ अभी 2-4 दिन में प्रू भी बनने वाला हूँ। चिट्ठी की चाल चल रहा हूँ, ऐसे काम कर रहा हूँ। भगवान चाह तो 1 साल में, साल 6 महीने में डायमंड सोच रहा हूँ। ये सब भाई साहब की देन है। वे मुझे समझाते रहते हैं क्योंकि मैं छोड़ते मुझे बस मैं विचित्र हो जाता हूँ कभी। यानी कि मेरा एक्सीडेंट भी हुआ है क्योंकि मैं टोटल मेरी जो बॉडी है पूरी टूटी हुई है। मैं मेरे साथ 5 आदमी थे, 2 अकेला नहीं बचा था। ये भी भगवान की देन है। मैं खड़ा तो हूँ मगर ये पूरा शरीर टूटा हुआ है, स्ट्रक्चर पूरा सेट, पूरा मुंह डॉक्टर आँख नाक सब ये सेट है मेरा। तो इसलिए थोड़ा मेरे पे ज़्यादा वर्क नहीं होता। अब अपना आराम से
काम करता रहता हूँ मैं। तो बस ये है कि ये मेरी तरक्की है, इसी में अब इसी के लिए जीना है, इसी के लिए मरना है। जय धन्वंतरी। इसी कड़ी में हमारे बीच में सुशील कुमार जी हॉल के अंदर आ चुके हैं। तो मैं चाहूंगा एक ऐसे जाबाज मतलब जो पर्ल जिन्होंने पर्ल होने के लिए पूरी मेहनत करी है, हर तरीके की मेहनत से गुजरने के बाद कहते हैं कि अब ये डायमंड है, मतलब पर्ल ना हो गए डायमंड है, इन्होंने वो मेहनत करके पर्ल लेवल अचीव किया है। तो एक जोरदार तालियां सुशील कुमार जी के लिए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सुशील गाजियाबाद से, और ये तो बहुत सारी पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां करते रहे, वैसे में गवर्नमेंट जॉब में हूँ, लेकिन ये सही बोला कि यदि मेरे में कुछ होता तो मैं पहले सक्सेस हो जाता। रमन शर्मा जी को इसका क्रेडिट जाता है, यही गुरु जी हैं, इन्होंने सिखाया है, तभी अब थोड़ा बहुत आगे चल पाए, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। बहुत सारे कंपनियां करी, नहीं कुछ भी हुआ, तो उनका आशीर्वाद साथ रहता है, इसलिए सब हो पा रहा है। और मैं आपके बल का है मेरे पास, अभी आगे देखो क्या होता है। बस मैं एक मैसेज छोटा सा छोड़ना चाहता हूँ पहली बार, मतलब ज़्यादा मैं स्टेज पर नहीं बोला। एक छोटी सी कहानी है जो मुझे बहुत दिन पहले किसी ने सुनाई थी। एक नाव में 4-5 लोग बैठ गए और नेटवर्किंग का प्लान दिखाना शुरू कर दिया, जो नाव चला रहा था उसी ने। और नाव चलाते चलाते वो प्लान दिखाता गया, लोग सुनते गए। अब कुछ गड़बड़ हुआ और नाव पलट गई। अब नाव पलट गई, ज़्यादा गहरा पानी तो था नहीं, खैर जैसे तैसे करके लोग बाहर आ गए, वो खुद भी आ गए। तो सारों ने तो मना कर दिया, लेकिन एक बोला मैं तेरा प्लान जरूर करूँगा भाई। तो उसने कहा भाई क्यों, इतना बढ़िया कंपनी है? बोला नहीं। कि प्लान इतना बढ़िया है? बोले नहीं। पैसे इसमें बहुत ज़्यादा हैं? बोले नहीं। बोले फिर? कि जब तेरे जैसा बेवकूफ़ इसमें पैसे कमा सकता तो मैं तो कमा सकता। तो तेरे जैसा आदमी कर सकता है तो सब कर सकते हैं। धन्यवाद। ऐसा समझे नहीं, बहुत ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति है ये, ज्यादा ज्ञानी ऐसे ही होते हैं और बहुत जल्द डायमंड बनने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने अपना स्ट्रक्चर इतना मजबूत खड़ा किया है। तो इसी कड़ी में एक और पर्ल हमारे बीच में है, जो मेरठ के हम सब के लिए कोरोना काल में सबसे ज्यादा बेहतरीन फायदेमंद रहे, मतलब जिन्होंने कोरोना में भी हम सबको प्रोडक्ट अवेलेबल कराए। मेरठ में CNF लिए हुए हैं जिन्होंने, और पल प्लस है, वो भी जल्दी पल रहने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियां पवन कुमार सोम जी के लिए। नमस्कार दोस्तों। भाई बहुत दिनों से मैं कंकरखेड़े में रह रहा था और रमन जी भी रह रहे थे, तो हमारा दोनों का परिचय नहीं था। शुरुआत यहाँ से है, मैं वैद हूँ, और परिचय ना होने के बावजूद भी एक दिल में जिज्ञासा थी कि भाई कभी जैसा नाम सुना था रमन जी का, साथ काम करेंगे। नेटवर्किंग हम पहले से करते रहे, तो बाकी समय नहीं मिला कभी कि काम करें, ना परिचय था एक दूसरे का रहते हुए। जबकि हम 19 साल महामंत्री में रहे व्यापार संघ में, और भाई साहब की दुकान थी जो है व्यापार संघ में। परंतु समय हुआ और इन्होंने एक बार हमें जो है प्रोडक्ट दे दिए। अब चूंकि हम तो बड़े घमंडी आदमी थे, वे वैद हैं, और जो है ये प्रोडक्ट क्या करेंगे, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट पे आज भी दम है, पहले भी था। परंतु जब इन्होंने कहा कि करके तो देख लो, दे दिया, हमने देखा कि यूज करें। यूज करने के बावजूद प्रोडक्ट में वो दम मिला जो हम चाहते थे, क्योंकि हमारा पैतृक कार्य है और उस कार्य को हम बिल्कुल भी खराब करना नहीं चाहते थे। परंतु भाई दोस्तों, मैं एक चीज बताता हूँ कि धन्वंतरी के बाद मेरे कार्य में 4 चांद लगे। मुझे खुद कोरोना हुआ, कोरोना काल में मैंने पैसे देखने नहीं छोड़े, इतनी भीड़ मेरे पास रहती थी बहुत ज्यादा, और इतना कोरोना हुआ मैंने अपने दोस्तों को बताया सबको, परंतु बहुत बेहद तक हुआ। और मैं अपने पिताजी के ऊपर बताता नहीं हूँ, बाकी आज बता दूं, लगभग 95 साल उम्र है और उन्हें कोरोना हो गया। मेरे दोस्त हैं आशुतोष जैन जी, मैंने उनसे समय लिया, मुझे दिखाना है, पिताजी को थोड़ा सा बुखार हो रहा। उन्होंने जो है बाहर थे, उनके बगैर ही बाहर वाले मना कर दिया कि पहले कोरोना टेस्ट कराओ। भाभी मुझे पता कोरोना है, तो मुझे कह रहे कोरोना टेस्ट कराओ। अब उन्होंने उनसे मिलने नहीं दिया, मैं भी गुस्से में चला आया, मगर जैन साहब होंगे जो है, जब इन्होंने क्यों करा, पहले बता देना चाहिए था, वैसे ही आएंगे। जब सुबह फोन पे बात हुई थी, अब मैं गुस्से में चला आया जी। मैंने तो उनका इलाज किया, घर 5 दिन रखे, 6ठे दिन कह रहे हो तो गाँव जाओ।
घोड़े की तरह कूदते हुए गए और भाई साहब देखेंगे वास्तव में मैं मुलाकात करिए, बिल्कुल हाँ, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल फिट एकदम। तो दिया क्या इमोरिच, सुबह दोपहर शाम इतनी डोज मैंने दी है, बिल्कुल जो है फिट है। उम्र में बताता नहीं हूँ कि बाकी आज बता दी मैंने गलती से, क्योंकि मेरे दादाजी जो है 135 साल के आयु में एक्सपायर हुए थे और टक्कर लगने के बाद हल चला गए थे। तो मैं भी ये बता दूं, मैं भी सेंचुरी मारूंगा कम से कम। सेंचुरी मारूंगी। क्यों जी? तो देखो मैं तो बिल्कुल बता रहा, धनवंतरी के साथ रहते हुए जो संकल्प ले लेंगे हमें सेंचुरी मार दी, भाई वो फार्मूला तो मेरे पास है, 100 साल ही जियोगे। बिल्कुल पूछ लेना। और प्लान इतना अच्छा भैया, अपना दिमाग लगाओ, कुछ नहीं करो। मैंने तो एक बात सीखी, आप लाइन से पूछो कैसे, नीचे बताओ वैसे, और अपना दिमाग पे खर्च करो। मेरे मतलब कि फजूल में खर्च करना ही चाहिए, ऊपर से पूछते रहो, नीचे वाले बताते रहो, बेकार में। यदि खर्च नहीं करोगे तो बहुत कुछ कमाओगे, और यदि खर्च करने बैठ गए भैया तो भटक जाओगे। जय धन्वंतरी। थैंक यू जी। बहुत ही कम समय रह गया है, लेकिन जो लोग हैं उनसे मुलाकात जरूरी है। तो इसी कड़ी में एक और पल हमारे बीच में है, और वो भी थोड़ी सी अपनी धनवंतरी की बहुत कम समय में बताएंगे किस तरह की यात्रा रही। मिस्टर अली मियां जैदी जी, जोरदार तालियों के स्वागत करेंगे मिस्टर अली मियां जैदी जी का। सभी को नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया लग रहा है, 6 महीने बाद एलडीपी मिली है, नहीं तो हम तो कहीं की भी एलडीपी नहीं छोड़ते धनवंतरी में। और शुरुआत करी थी, बहुत धीरे धीरे काम किया और बड़े आराम से फल का लेवल हासिल हुआ। अभी जो है रूबी की तैयारी है, इसी 3 महीने के अंदर अंदर रूबी की पूरी प्लानिंग करे हुए हैं। ठीक है ना सर? ओके जी। लगभग इस कंपनी में आए हुए 2.5 साल हो गया। मैं मेडिकल फील्ड से हूँ। एज अ पार्ट टाइम इनकम के लिए इसमें आ गया था, लेकिन यहाँ का सेमिनार देख के ट्रेनिंग लेते 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 एलोपैथिक से आयुर्वेदा में किस तरफ आ गया, कितना आ गया है खुद नहीं पता चला। अभी टोटली लगभग इसी का ही हो गया है जैसे, और अभी दोनों ही ट्रीटमेंट से पेशेंटों को देख रहे हैं। आप सभी के साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शुभम जी। फिर बुलाना चाहूंगा ब्रजेश सैनी जी को, क्योंकि उस समय सर से रिवॉर्ड लिया था। अब ये कुछ अपनी यात्रा का वर्णन करेंगे 5 मिनट के अंदर अंदर। क्या रहा, कैसी धनवंतरी है, क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के कारण यहाँ तक पहुंचे या अपने कारण पहुंचे या कैसे पहुंचे। मैं जिला बिजनौर धामपुर से बिलोंग करता हूँ, और मैं लगभग 18 महीने में पल बना हूँ। और मेरी कुछ दिक्कत थी घर की, जिससे मैंने इमोरिच पे रिजल्ट लिए थे, और उसके थ्रू मैंने सोचा कि अच्छा प्रोडक्ट है, समाज में इसका प्रचार करा जाए। तो इसी को, समय काफी कम है, मैं 2 शब्द के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास समंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों देखा आपने। और एक और बीच हमारे हीरो हैं जो बिजनौर से ही हैं, मिस्टर संजय कुमार जी, जो पर्ल हैं, पर्ल प्लस हैं। तो मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां संजय कुमार जी के लिए। जल्द से जल्द यहाँ पे आए और अपनी यात्रा का थोड़ा सा वर्णन दे, ताकि लोगों को पता लगे कि किस कारण से वो धनवंतरी में है और क्यों धनवंतरी में है, और क्या क्या धनवंतरी से उन्होंने अचीव किया, क्या पाया है धनवंतरी में, जो उन्हें धनवंतरी अच्छी लग रही है। नमस्कार भाई साहब। और धनवंतरी का जो प्रोडक्ट सिस्टम है, जो आयुर्वेदिक सिस्टम है, और जो इसका एजुकेशन सिस्टम है, उसको मैं सैल्यूट करता हूँ। और इसके अगर थोड़ा सा देखें तो प्रोडक्ट को मैंने जो एनालिसिस किया, तो जिनके लेडीज या जेंट्स के घुटनों में स्वेलिंग आ जाती है और घुटनों को चेंज करने के लिए डॉक्टर्स बोल देते हैं, अगर आप निसंकोच बिल्कुल ट्रू फेथ से यदि कैलोरीज प्रोवाइड कराएं, और कैलोरीज गर्म पानी से देना चाहिए, उसके घुटनों की स्वेलिंग 7 दिन के अंदर, यानी कि मिरेकल प्रोडक्ट कैलोरीज। अब तो उसकी सपोर्ट के लिए और भी प्रोडक्ट आ गए। अगर देखा जाए इमोरिच 1 दिन के बच्चे से लेकर 100 साल के बूढ़े तक दिया जा सकता।
और हेमोरेज आपके नमूनिया, खांसी, जुकाम, जो छोटे बच्चे जिनको एलोपैथिक डॉक्टर का जो सिस्टम है, आज दवाई ली और 8 दिन बाद फिर ठीक हो गया, फिर उसको वही रिपीटेशन होता है। अगर हम हेमोरेज का कैप्सूल गर्म पानी में गुनगुना करके उसको जीभ पे चढ़ा देते हैं तो उसके सारी चीज़ें ठीक होती हैं। धन्वंतरी के साथ अगर हमें यहाँ पे इस मेरठ ग्रुप से और हम अपने जो हमारे मेंटोर हैं मिस्टर रमन शर्मा जी, अगर इनको फॉलो करेंगे तो हम सारे लेवल अचीव करेंगे और वेल्थ और हेल्थ दोनों को। थैंक यू। लास्ट में जोरदार धमाका होना है, देखना चाहेंगे लास्ट का धमाका? बिल्कुल, सभी लोग तैयार हैं? देखिए, जाने से पहले लास्ट का धमाके से भी मिलवाते हैं आपको। तो एक लास्ट पल से मिलना चाहेंगे सभी लोग? तो वो पल है हमारे बीच में जिन्होंने लगातार 2 महीने से एक्टिव पल की रोटी उठा रही है, मिस पूजा झुंझा जी। तो जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करेंगे कि लेडीज पल में हमारे बीच में इस समय वैसे बहुत धनवंतरी में लेडीज है, लेकिन इस हॉल के अंदर लेडीज पल यही है, बताएंगे अपनी स्टोरी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं पल रमन भैया के से बनी हूँ, रमन सर और प्राण सर की वजह से आज मैं पल हूँ, वरना मैं तो टीचिंग के लिए लगी थी कि मैं जॉब करूँगी, सिर्फ टीचिंग ही करूँगी। फ्रेंच लैंग्वेज सीख ली, कंप्यूटर कोर्स कर ली, मैं कुछ नहीं हुआ लाइफ में। पर आज पल बन के ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे हस्बैंड फोन करते हैं, पूजा झुंझा के हाथ से बोलो, बड़ा प्राउड फील होता है। पर आज फील होता है कि हाँ, मेरे नाम से बोला जाता है हमको कि आज ही पूजा जी के हस्बैंड आ गए। तो बस ये है कि अपने को पहचानो, आगे बढ़ो, हस्बैंड को पीछे छोड़ो, आगे बढ़ जाओ।